प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है 11वीं व 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित परियोजना कार्य, जो कि है 10 अंकों के लिए। जैसा कि आप परीक्षा का हमारा जो फॉर्मेट है वो जानते ही हैं। 80 नंबर के लिए आपके पास आएगा प्रश्न पत्र, यानी कि आपका पेपर जो है वो 80 नंबर का होगा और 20 नंबर आपके आंतरिक मूल्यांकन के हैं। और उस आंतरिक मूल्यांकन में आपके श्रवण, भाषण कौशल आदि पर 10 अंक हैं और 10 अंक हैं परियोजना कार्य पर। और आज की हमारी जो ये वीडियो है वो परियोजना कार्य पर होने वाली है। और मैं आपको विश्वस्त कर सकती हूँ कि आज की वीडियो, ये परियोजना कार्य की वीडियो देखकर आपका परियोजना कार्य के विषय में कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और ऐसी ही हम अन्य वीडियोस भी लेकर आएंगे परियोजना कार्य पर आधारित, क्योंकि आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य है आपको परियोजना कार्य के फॉर्मेट से अवगत करवाना, अर्थात आपको ये बताना कि परियोजना कार्य आपको बनाना किस प्रकार है, उसके लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं, आदि आदि। तो आरंभ करते हैं हम आज की वीडियो। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश हैं कि आप इस परियोजना कार्य को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। उसमें सर्वप्रथम निर्देश है, देखिए बच्चों, ये संस्कृत का परियोजना कार्य है तो निश्चित रूप से इस परियोजना कार्य की भाषा संस्कृत रहेगी। तो यानी कि आपको संस्कृत में लिखना है। वाक्यों का विन्यास करते समय कर्ता व क्रिया के समन्वय को ध्यान रखें। अर्थात बच्चों देखिए, कर्ता और क्रिया का समन्वय होना बहुत आवश्यक है। यदि वहाँ त्रुटि होगी तो आपके अंक कट जाएंगे। और परियोजना कार्य को आकर्षक बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है, या ये कहें कि चित्रों का प्रयोग करना ही चाहिए। यदि आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप अपनी ड्राइंग, यानी कि आप खुद से चित्र बना सकते हैं नेट से देखकर, इंटरनेट का प्रयोग करके। और या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इंटरनेट पर उपलब्ध चित्रों का प्रिंट निकलवा कर भी आप अपना काम चला सकते हैं। और इंटरनेट पर उपलब्ध, यानी कि अंतर्जाल पर उपलब्ध सामग्री का प्रयोग भी किया जा सकता है। उसमें कई तरह की चित्र आदि से संबंधित सामग्री, या यदि विषय संबद्ध आपको चाहिए तो आप उसका भी प्रयोग, इंटरनेट के लिए का प्रयोग उसके लिए कर सकते हैं। और वाक्य जो है वो व्याकरण आदि दोषों से रहित होने चाहिए, तभी आप जो है वो उचित अंक आपको मिल पाएंगे। और बच्चों, एक और जो मुख्य बात है बच्चों, ये आपका परियोजना कार्य है जिसका वाइवा भी आपका लिया जाएगा। और वो आपके शिक्षक, या हो सकता है सीबीएसई के द्वारा निर्धारित शिक्षक भी आपका वाइवा लेने आ सकते हैं। वो हर बार सीबीएसई के रूल्स पर निर्भर करता है। तो क्योंकि पिछली बार तो जो वाइवा है वो हमारे, यानी कि आपके खुद के शिक्षकों ने ही लिया था, तो संभावित है इस बार भी ये वाइवा जो है आपके ही शिक्षक लेने वाले हैं, जिससे कि आप वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। इस पर भी हम आगे चर्चा ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं हम अगले स्लाइड की तरफ। देखिए बच्चों, एक परियोजना कार्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, एक सामान्य स्वरूप पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से पृष्ठ रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण होता है मुख पृष्ठ, जिसे कि हम कवर पेज कहते हैं। देखिए बच्चों, आपकी जो ये परियोजना कार्य है, आपका जो ये प्रोजेक्ट वर्क है, वो बाहर से कैसा दिखाई दे, इसका बड़ा महत्व है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप उस कवर पेज को बनाइए। उसमें आप कलर्स का, उसमें अलग अलग रंगों के चार्ट आते हैं, स्केचेस का प्रयोग कर सकते हैं। या बच्चे बहुत सी तरीकों का प्रयोग करते हैं अपने कवर पेज को सुंदर बनाने के लिए। और कोशिश करें कि कवर पेज आप खुद से बनाएं, मार्केट से लाए हुए कवर पेजेस को यूज़ न करें। उसके बाद यदि हम अगले पृष्ठ की बात करें तो वो होता है छात्र का विवरण, यानी कि डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। देखिए बच्चों, आपका नाम, आपकी कक्षा, अर्थात जिसे हम श्रेणी भी कहते हैं, कक्षा भी आप लिख सकते हैं, और आपका अनुक्रमांक आदि आदि जिस पृष्ठ में डिटेल रहेगी वो दूसरे नंबर पर रहेगा। सबसे पहले मुख पृष्ठ, उसके बाद छात्र का विवरण, छात्र छात्रा का विवरण रहेगा। और यदि हम उसके बाद बात करें तो कृतज्ञता ज्ञापन, जिसे हम कहते हैं वोट ऑफ थैंक्स, यानी कि हम जिस भी स्रोत से हमने सहायता ली है इस परियोजना कार्य को बनाने के लिए, उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन भी इसके आरंभ में हम करते हैं। ये एक परंपरा है जो कि बहुत ही सुंदर परंपरा है। और अगला जो पृष्ठ होता है वो होता है मुख्य विषय, यानी कि जो आपका टाइटल है, जिस पर आप अपने परियोजना कार्य बना रहे हैं, उसके लिए आप एक पृष्ठ, पूरे पृष्ठ पर उसे सुंदर अक्षरों में बनाकर लिखिए।
और उसके बाद यदि हम बात करें तो विषय अनुक्रमणिका यानी कि इंडेक्स, यानी कि आपने कौन कौन से पृष्ठ बीच में लगाए हैं, आपकी हेडिंग सब हेडिंग्स जो भी पृष्ठ रहे हैं उनकी आप एक अनुक्रमणिका बनाएंगे। और फिर यदि हम बात करें तो विषयारंभ यहाँ से आपका हो जाता है। अब इसमें आपकी हेडिंग्स सब हेडिंग्स यानी कि जो भी आपके टॉपिक हैं जो आप एक पृष्ठ पर रखते हैं वो सब जितना भी इस विषय को आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं 4 पृष्ठों में 5 पृष्ठों में 7 पृष्ठों में वो आप कर सकते हैं। और सबसे अंत में आता है निष्कर्ष, ये भी बहुत आवश्यक है। तो निष्कर्ष के रूप में जो आपने ये परियोजना कार्य किया है इससे क्या आप क्या समझते हैं, क्या निष्कर्ष निकल कर आया है वो आपको लिखना होगा। तो ये एक सामान्य स्वरूप है परियोजना कार्य का। इसके अतिरिक्त आप बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, वो आप पर निर्भर है कि आप अपने परियोजना कार्य को कितना सुंदर बनाना चाहते हैं। फिर से एक बार देखें, मुख्य पृष्ठ है, फिर छात्र का विवरण, फिर कृतज्ञता ज्ञापन, फिर मुख्य विषय, फिर विषय अनुक्रमणिका, विषय का आरंभ यानी कि इसमें 6 से 7 पेज तक भी आपके हो सकते हैं, और फिर है निष्कर्ष। तो बच्चों यदि अब हम आगे चलें तो हम जान लेते हैं कि किस प्रकार कृतज्ञता ज्ञापन का फॉर्मेट रहेगा। बच्चों ये एक प्रयास किया है आपको कृतज्ञता ज्ञापन का एक फॉर्मेट उपलब्ध करवाने का, जिसमें आप अहम यानी कि मैं, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, छात्रस्य छात्रायाः नाम, अस्य परियोजना कार्यस्य अनुमत्यर्थम, इस परियोजना कार्य की अनुमति के लिए, और अपेक्षित सहयोग प्रदानार्थम च, और अपेक्षित सहयोग प्रदान करने के लिए श्रीमंतम श्रीमतीम, श्रीमान श्रीमती, यहाँ आपके शिक्षक या शिक्षिका का नाम आ जाएगा। यदि शिक्षक हैं तो श्रीमंतम पर टिक कर दीजिए, या आप श्रीमंतम ही लिखिए, केवल श्रीमंतम अजयम इस प्रकार आप लिख सकते हैं, या श्रीमतीम कविताम। देखिए जो विभक्ति है वही विभक्ति यहाँ आएगी, अर्थात द्वितीय विभक्ति का यहाँ प्रयोग करना है आपको। ये आपके शिक्षक का नाम यहाँ पर आ गया है। और प्रति कृतज्ञताम ज्ञापयामि, इनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ या करती हूँ। और अस्मिन् कार्ये उत्साहवर्धनार्थम सहयोगार्थम च पित्रोः धन्यवादम करोमि। और देखिए माता पिता के धन्यवाद किए बिना किस प्रकार हमारा कोई कार्य पूर्ण हो सकता है। तो इस कार्य में उत्साह बढ़ाने के लिए और सहयोग देने के लिए मैं अपने माता पिता का भी धन्यवाद करता हूँ। और विभिन्न स्तरेषु तथा अनेक स्तरों पर सहयोग के लिए अन्य सहायक सहृदयों को यानी कि अपने अन्य मित्रों को के प्रति भी कार्तज्ञम व्यवहारामि, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पर बच्चों आपके हस्ताक्षर, यहाँ आपका नाम और यहाँ आपका अनुक्रमांक, इस प्रकार आप कृतज्ञता ज्ञापन का फॉर्मेट बना सकते हैं। प्रयास किया है कि इसके बाद आपका कहीं कोई कन्फ्यूज़न न रहे और आप बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन, अपना परियोजना कार्य जो है वो बना सकें। अब चलते हैं, हम आपको दिखा देते हैं, मेरे पास 2-3 अच्छे बच्चों के जो है वो परियोजना कार्य हैं वो आपको दिखा देते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये मुख्य पृष्ठ। आप किस प्रकार मुख्य पृष्ठ तैयार कर सकते हैं, आपके पास तो और भी सुंदर सुंदर आइडियाज़ होंगे। और एक और बात बच्चों, आप जब अपना परियोजना कार्य बनाएं तो वो मुझसे मेरे साथ शेयर करना न भूलें। आप वीडियो की फॉर्म में भी शेयर कर सकते हैं, या आप कम से कम फ़ोटो खींचकर उसका मुख्य पृष्ठ तो मेरे पास ज़रूर भेजें। आपके उन मुख्य पृष्ठों को मैं ज़रूर साझा करूँगी हमारे यूट्यूबर्स के साथ, ताकि और बच्चों को भी आइडिया मिल जाए। तो अपने सुंदर सुंदर मुख्य पृष्ठ बनाकर मेरे साथ साझा करना मत भूलिएगा। अब बच्चों ये तो हुआ मुख्य पृष्ठ जिसमें संस्कृतम परियोजना कार्यम। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और बच्चों वैसे तो यहाँ पर हाइफन डालकर परियोजना कार्यम यदि आप इकट्ठे लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं ये कार्य जो है वो आपको बच्चों के द्वारा किया गया ही दिखा रही हूँ। यहाँ ये जो अगली बात आई थी छात्र का विवरण, इस प्रकार आप अपना विवरण लिख सकते हैं। नाम मानसी, आप अपना नाम लिख सकते हैं। श्रेणी अर्थात कक्षा, यहाँ कक्षा भी लिख सकते हैं। अनुक्रमांकः, विषयः और परियोजना कार्य, या इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। यदि हम आगे चलें तो कृतज्ञता ज्ञापन इस प्रकार आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या आप टाइप करके भी इसे निकलवा सकते हैं, उसमें अपनी डिटेल्स भर सकते हैं, या सुंदर सुंदर रंगों का प्रयोग करके भी आप इस फॉर्मेट को बना सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मुख्य विषय, उसे आप इस प्रकार और सुंदर तरीके से, क्योंकि पूरे पृष्ठ पर एक ही विषय रहेगा तो आप और थोड़ा सा अच्छे से सुंदर तरीके से सजाकर उसे लिख सकते हैं।
अब बात आती है बच्चों विषयानुक्रमणिका की। इस प्रकार आप अपनी विषयानुक्रमणिका बना सकते हैं जिसमें शिक्षक के हस्ताक्षर के लिए भी स्थान रखेंगे, और आप ये संस्कृत में ही बनाएंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। आप संस्कृत में ही बनाइए। इस प्रकार विषयानुक्रमणिका हेडिंग, उसके बाद क्रम संख्या यहाँ, और फिर दिनांक, जिस भी दिनांक में आपने बनाया है, क्योंकि एक ही दिन में तो आप पूरी जो परियोजना कार्य है उसे पूरा नहीं करेंगे। और फिर विषय, अर्थात उसमें क्या क्या है, आपका आभार ज्ञापन है, मुख्य आप श्लोक लिए हैं। बच्चों देखिए, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, ये संस्कृत का परियोजना कार्य है तो संस्कृत में बहुत सारी सूक्तियाँ, बहुत सारे श्लोक हैं, तो उन सूक्तियों और श्लोकों का प्रयोग भी अवश्य करें। अपनी परियोजना कार्य को, अपने परियोजना कार्य को सुंदर बनाने के लिए आप न केवल चित्रों का बल्कि श्लोकों का व बहुत सुंदर सुंदर सूक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं, और मुझे लगता है आपको ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर आप विषय लिखेंगे और यहाँ पर आपके शिक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये रहेगी आपकी विषयानुक्रमणिका। और उसके बाद देखिए, यहाँ से आपका जो है वो विषय आरंभ हो गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपने, बच्चों ने जो है हेडिंग्स लिखी हैं, उनके अंदर जो है अपना व्याख्या लिखी है। हेडिंग लिखकर व्याख्या लिखते जा रहे हैं। तो देखिए, संस्कृतेन, संस्कृत पठने, संस्कृत ये समस्या, ठीक है, और माध्यमस्य अभावः, संस्कृत माध्यम का अभाव आदि आदि। इसमें त्रुटि संभावित है, बच्चों के द्वारा लिखा गया है, लेकिन बहुत ही सुंदर प्रयास किया गया है। आप इससे थोड़ा शिक्षा ले सकते हैं। इस प्रकार आप अपना बना सकते हैं। ये बच्चों ने साइड के पेज पर, बच्चों देखिए, एक पेज पर तो आप अपना वो लिखते हैं, विषय लिखते हैं, और इस तरफ के पेज पर आप चित्र चिपका कर उसे सुंदर ड्राइंग से बहुत सुंदर बना सकते हैं, और अंत में रहेगा निष्कर्ष। तो इस प्रकार जो है आप अपना कार्य कर सकते हैं। एक और पीपीटी आपसे शेयर कर देती हूँ। देखिए बच्चों, इस बच्चे ने जो है शुरुआत में भूमिका लिखी है, श्लोक से आरंभ किया है, फिर भूमिका लिखी है, और फिर मिथ्या वार्ता अर्थात फेक न्यूज़, उसका अर्थ बताया है। और इस प्रकार बहुत ही सुंदर तरीके से देखिए, यहाँ पर उसके प्रसार के कारण क्या हैं, और ये इंटरनेट से जो चित्र उपलब्ध हो सके हैं उन्हें निकाल कर प्रयोग किया है, आप ये देख सकते हैं। फिर मिथ्या वार्ता नाम उपरि नियंत्रणस्य प्रयासः उपायाः च। तो इस प्रकार आप अपने परियोजना कार्य को सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों, श्लोकों का, सूक्तियों का प्रयोग है, और यदि आप बीच में सूक्तियों और श्लोकों का प्रयोग कर रहे हैं तो कोशिश करें उस विषय से संबद्ध ही सूक्तियों और श्लोकों का प्रयोग करें। और बच्चों, ये तो हमने चर्चा की विषय पर। अब देख लेते हैं कि हम किन किन विषयों पर अपना ये परियोजना कार्य बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें कुछ विषय जो सीबीएसई जो हमारे डिपार्टमेंट है, जो सीबीएसई है, उसने जो दिए हैं वही विषय मैं आपके सामने रख रही हूँ। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी विषय यहाँ पर आपको लगा है कि आप बना सकते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, और जैसे कृतज्ञता ज्ञापन का जो फॉर्मेट है उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। तो यहाँ पर देखिए क्या विषय हो सकता है, संस्कृत क्षेत्रे आजीविकायाः अवसरा, ये एक आपका परियोजना कार्य का विषय हो सकता है, यानी कि संस्कृत के क्षेत्र में रोजगार के अवसर। इस पर आपको वीडियो हमारे चैनल पर भी उपलब्ध हो सकेगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और मिथ्या वार्तायाः दुष्प्रभावाः, मिथ्या वार्ता के दुष्प्रभाव, ये भी एक विषय हो सकता है, यानी कि फेक न्यूज़, उसके दुष्प्रभाव। भारतीय संस्कृति में वैज्ञानिक चिंतन, भारतीय संस्कृतौ वैज्ञानिक चिंतनम, ये भी एक विषय हो सकता है। अध्ययने अंतर्जालस्य उपयोगिता, अध्ययन में इंटरनेट का उपयोग। देखिए बच्चों, ये विषय तो आज के संदर्भों में यदि हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तो हमारी सारी पढ़ाई ही इंटरनेट के माध्यम से हो रही है। तो अध्ययन में इंटरनेट की क्या उपयोगिता है, ये भी आपका एक विषय हो सकता है। इस पर भी आप परियोजना कार्य बना सकते हैं। फिर एक विषय हो सकता है संस्कृताध्ययनं प्रति छात्राणाम उदासीनतायाः कारणानि तन्निराकरणोपायाश्च, अर्थात संस्कृत अध्ययन के प्रति छात्रों की उदासीनता के कारण व निराकरण के उपाय। और एक विषय हो सकता है आयुष्मान भारतम इति सर्वकारीय योजना विषये लाभार्थीनां जागरूकतायाः विश्लेषणम, अर्थात आयुष्मान भारत जो सरकारी योजना है उसके विषय में लाभार्थी जो है, यानी कि उसे जो प्राप्त करने वाले हैं, उनकी जागरूकता का विश्लेषण करना, अर्थात वो कितने जागरूक हैं, ये भी एक विषय हो सकता है।
यदि हम और विषयों को देखें तो यहाँ पर सोशल मीडिया, यानी कि जो हमारा सोशल मीडिया है इसका सदुपयोग, इस विषय पर भी, क्योंकि देखिए बच्चों सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी है लेकिन सदुपयोग भी बहुत है, तो इस विषय पर भी आप अपना परियोजना कार्य बना सकते हैं। और संस्कृतम व्यवहार भाषाम कर्तुम समस्या समाधानम च, यानी कि संस्कृत को व्यवहार भाषा बनाने में समस्याएं और समस्या और उसका समाधान, क्या समस्याएं हो सकती है, कौन सी समस्याएं हो सकती है और उसका समाधान, ये भी एक विषय हो सकता है। और स्वक्षेत्रे स्वच्छ भारत अभियानस्य स्थिति, आपके क्षेत्र में यानी कि अपने क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान की क्या स्थिति है, ये भी एक परियोजना कार्य हो सकता है। और स्वक्षेत्रे जायमानस्य प्रदूषणस्य कारणानि समाधानञ्च, और अपने क्षेत्र में होने वाले प्रदूषण के कारण और समाधान, ये भी एक विषय हो सकता है। देखिए बच्चों यहाँ पर आधुनिक विषयों को जोड़ने का भी प्रयास किया गया है। और देखिए बच्चों यहाँ पर जो है हमारा विषय जो है वो पूर्ण होता है। और यहाँ पर मैंने प्रयास किया है कि आप परियोजना कार्य बनाएं कैसे, इसमें इस दिशा में आपका कोई भी संदेह नहीं रहे। तो यदि अब भी आपको कहीं कोई संशय है तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं अपने प्रश्नोत्तर के माध्यम से, यानी कि आप जो अपना प्रश्न है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो दूसरी मुख्य बात, देखिए हम बहुत अच्छे से परिचित हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत में लिखना है तो आपको बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द ही अगली वीडियोस आएँ जिसमें एक एक विषय पर आपको मटेरियल उपलब्ध करवाया जाए और किस प्रकार आप अपना परियोजना कार्य बना सकते हैं, वहाँ थोड़ा सा गाइडेंस आपको मिल सके। तो अगली वीडियोस के लिए प्रतीक्षा कीजिएगा और इस दिशा में अब आप अपना प्रयास आरंभ कर सकते हैं कि आपको कौन से विषय पर अपना परियोजना कार्य बनाना है और किसे आप अपने अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली परियोजना कार्य की वीडियो को लेकर। तब तक इंतज़ार कीजिए संस्कृत शाला की अगली वीडियो का, यानी कि परियोजना कार्य की अगली वीडियो का। और व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।